नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जन आशीर्वाद विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का सफर जारी है। प्रदेश के 5 जगहों से ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता घर घर जाकर जनता का प्यार बटोर रहे हैं। यात्रा में पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी शामिल किया गया, जो कि जनता को सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। तो वही जनता भी नेताओं का खुले मन से स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा विंध्य क्षेत्र में 20 सितंबर को छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा के अनहरी से होते हुए टीकमगढ़ पहुंची। यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा, प्रदेश शासन के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और राहुल लोधी ने शामिल होकर जनता का आशीर्वाद मांगा। खेत में पानी पहुंचाने की बात है, हमारे खेतों में बिजली पहुंचे, जो कि हम कांग्रेस सरकार में वो ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल उन्होंने खंभे लगवाना बंद कर दिए थे, जो हमारी चलती हुई योजना थी, जिसको पुनः माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों की भलाई के लिए चालू किया कि सब्सिडी में 50% छूट पे आज उनको यदि कोई चाहे तो अपने किसान अपने खेत पे ट्रांसफार्मर और आपके पोल लगवा सकता है। पिछली कैबिनेट में उन्होंने फिर से डिसीजन। तो वहीं महाकौशल क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा सागर के बंडा से प्रारंभ हुई और हटा पहुंची। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश शासन के मंत्री गोपाल भार्गव ने शामिल होकर जनता को संबोधित किया। सड़कों के क्षेत्र में हो या फिर समाज कल्याण की योजनाओं के द्वारा लोगों को मदद करने के क्षेत्र में हो, हमने जो काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में, जैसे तो लगभग 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 2003 के बाद से रहा है, यदि थोड़ा अंतराल छोड़ दें तो इस समय हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं इस कार्यकाल में, इन कार्यक्रमों के और कार्यकाल में किए गए कामों के बदले में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए, आपका वैसा ही विश्वास जैसा कि हमें पिछले 18 वर्षों में मिलता रहा है, लेने के लिए आप सब लोगों के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा आई है। मित्रों, आप सभी लोगों को जानकारी है कि पहले सड़कों की स्थिति क्या थी मध्य प्रदेश में। यही हमारे जो सागर से बंडा होते हुए सागर छतरपुर की सड़कें हैं, अब ये 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। अब ये और जो भी कॉरिडोर में भी आ जाएगा हमारा बंडा, पूरा विधानसभा क्षेत्र, चाहे सागर हो चाहे हीरापुर हो, सारे के सारे गांव, सारे नगर, सारे कस्बे विकास की मुख्य राह में आ जाएंगे। जिनका बैंक में अपना अकाउंट नहीं था, खाता नहीं था, उन करोड़ों माताओं बहनों को बैंक तक कोई पहुंचाने का काम किया मित्रों नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने पहुंचाया है। इन्हें मित्रों उन करोड़ों लोगों में जिनका अपना आवास नहीं था, छत नहीं थे, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित, शोषित वंचितों का अपना था, उन गरीबों का पक्का मकान देने का किसी ने काम किया, आदरणीय शिवराज जी और नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, नहीं कोरोना वैश्विक महामारी में दुनिया का आसरा, पाकिस्तान भूखमरी के कगार पर, श्रीलंका भूखमरी के कगार पर, कई देश भूखमरी के कगार पर मित्रों, लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों का पेट भरने का कोई काम किया, फ्री में अन्न देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह ने दिया। मित्रों, ये नहीं, आज भी एक एक चीज मित्रों मेरे को बताओ मित्रों, कांग्रेस के शासन में टीका लगाने में भी लोग डरते थे, मंदिर जाने में भी डरते थे। उत्तर प्रदेश में तो टीका लगाना बंद कर दिया था बैकवर्ड 17 के पहले, जब तक योगी जी नहीं थे। टीका लगाने में डर, डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था मित्रों।
आज आदरणीय मोदी और योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश को और शिवराज जी के कारण अब कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती मित्रों। देव दीपावली दीपोत्सव सभी मनाए जाते हैं। पंडा से बेटी सोने की जेवर पहनकर 12 बजे रात को लखनऊ जा सकती मित्रों। यदि किसी ने छेड़ दिया तो बचेगा नहीं। ये कानून का राज है। यही मित्रों, सीरिया में भी 45 राष्ट्रों का अपहरण होता है, 45 राष्ट्रों का अपहरण होता है। सीरिया में हिंदुस्तान के बेटियों का सुरक्षित हिंदुस्तान में कोई लाने का काम करता है और एक बेटी के ऊपर खरोच नहीं लगता है मित्रों। सुरक्षित कोई लाता था, नरेंद्र मोदी लाते हैं मित्रों, नरेंद्र मोदी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर संभाग में भी चल रही है। 20 सितंबर को यह यात्रा इंदौर नगर के चिंतावत से जानकी नगर, अग्रसेन नगर, छावना चौराहा होते हुए चंद्रगुप्त मौर्य पर समाप्त हुई। यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जनता के बीच सभा को संबोधित किया। तो वहीं इंदौर वासियों ने भी अपने चहीते नेताओं का स्वागत खुले दिल से किया। देश के लिए, प्रदेश के लिए कल शंकराचार्य का अनावरण होगा। मूर्ति का एक वो कालखंड था जब देश भर में सनातन धर्म पे हमला हो रहा था, शंकराचार्य ने स्थापना की थी। कल आप स्थापना करने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर? एक ही चेतना सब में है, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। ये भाव भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का है। इसलिए उनका एक स्टैचू ऑफ वननेस, जिसको हमने कहा स्टैचू लग रहा है, और अद्वैत लोक वहां बनेगा, एकात्म धाम। सर, जनता का बहुत प्रेम मिल रहा है, जिस तरीके से जनता सड़कों पे उमड़ रही है, क्या कहेंगे सर? जनता और हम अलग नहीं है, एक परिवार है। सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, तो परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है। मालवा क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बैतूल के ससुंदरा जोड़ से हुई और बोड़खी हसलपुर होते हुए इटारसी पहुंची। बैतूल में चल रही इस यात्रा में प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग और ओपीएस भदौरिया ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। वैसे तो बंसीलाल जी ने बहुत विस्तार से बताया और ओपीएस भदौरिया जी ने भी बताया कि किस उद्देश्य को लेकर ये जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में घूम रही है। भाई और साथियों, ये बात सही है। बंसीलाल जी कह रहे थे कि जनता के बीच में जाने का साहस वही कर सकता है जिसने काम किया हो। हर कोई आदमी जनता के बीच नहीं जा सकता, और आशीर्वाद लेने का आकांक्षी भी वही होता है जिसने कुछ किया हो। यदि हम घर परिवार की बात करें तो कोई लड़का यदि अच्छा काम करता है, 2 लड़के होते हैं, एक अच्छा काम करता है, माता पिता बुलाते हैं, उसके सर पर आशीष देते हैं, उसका आशीर्वाद देते हैं, नाते रिश्तेदार भी आशीष देते हैं। और कोई नालायक होता है लड़का, तो वो केवल और केवल जन आक्रोश में ही लगा रहता है। पार्टी देशभक्ति की राजनीति करती है, देशभक्ति के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए काम करती है। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए काम करती है। ये जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए है क्योंकि पिछले 18 साल में इस मध्य प्रदेश को सजा करके, संवार करके एक बीमारू और पिछले राज्य से निकाल के एक विकसित प्रदेश बनाने का काम किया है। इसलिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मध्य प्रदेश के जनता की आशीर्वाद की जरूरत है, आमला के बहनों और भाइयों के आशीर्वाद की जरूरत है। आज 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1250 रुपए प्रतिमाह डाला जा रहा है और ये योजना हमारी ऐसी की ऐसी यथावत बनी रहे, इसलिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी, 4.5 करोड़ लोग 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा ले रहे हैं, और इसलिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो यहाँ यात्रा 20 सितंबर को सांची से शुरू होकर सलामतपुर, रायसेन, खंडेरा होते हुए बेगमगंज पहुंची। यात्रा में प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, और बात की जाए तो इस यात्रा में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी इस यात्रा में पहुंच रहा है। फिलहाल हम बात करें तो रायसेन जिले की सांची विधानसभा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर इंटर कर गई है, और यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह की बात की जाए, जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर निकल चुकी है, और क्या कहना है इस यात्रा को लेकर आपका? कहना तो आपको चाहिए कायदे से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से माता बहनें ऐसी धूप में खड़ी हुई हैं। आपने पिछले 1 सप्ताह में देखा भी होगा कि किस तरह से हमारे बरसते पानी में माता बहनें खड़ी थी। गर्मी हो, पानी हो, उमस हो,
हर परिस्थिति में जो समर्थन मिल रहा है यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मोदी जी को, शिवराज सिंह जी को, वो काबिल तारीफ है। और सच में जो काम किए हैं पार्टी ने, शिवराज सरकार ने जो काम किए हैं, वो भी अभिनंदनीय है। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की, माता बहनों के सम्मान की वास्तविक चिंता की है तो वो शिवराज जी ने की है। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर क्या देखते, क्या सोचते हैं आप? कितना यहाँ पर समर्थन है जो यहाँ पर मिलने का? मैं तो कहा कि आप खुद देखो ना, अपार समर्थन मिल रहा है, अपार। और क्यों ना मिले, ये नारी सशक्तिकरण का समय चल रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण को, महिलाओं के बिल को पास किया। इसके पहले लाडली बहना के बाद में लाडली बहना आवास योजना, उसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना, उसके पहले कन्यादान योजना। ऐसा नहीं कि हम चुनाव को देख के कर रहे हैं, मैंने सीरीज इसलिए आपकी बता रहा हूं कि लगातार चली आ रही है मातृशक्ति के वंदना और अभिनंदना में। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। हम उन सनातन विधर्मियों की तरह नहीं है जो सनातन का विरोध करते हैं। हम सनातन के समर्थक लोग हैं और इसलिए ये लोग जो सनातन का विरोध करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे दूसरे लोग। इस तरह की बात की जाए यहाँ पर 2018 का विधानसभा चुनाव, फिर भाजपा, फिर शिवराज, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व ने जो है मध्य प्रदेश की कमान संभाल रखी है। तो क्या देखा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में इस बार चुनाव, विधानसभा चुनाव की जो कमान है वो जो संभाल रखी है? हमेशा ही केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में कमान रहती है, रहना भी चाहिए। ऐसा कैसे सोच रहे हो? पिछली बार भी हमारे लिए सर्वमान्य नेता मोदी जी भी थे, इस बार भी सर्वमान्य नेता है। पिछली बार भी हमें कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। हम 20 साल से कांग्रेस से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि, और आप मान के चलो 2/3 हम बहुमत लाएंगे, सनातन विरोधियों की जमानतें जब्त कराएंगे। बिल्कुल बात किया 2020 के उपचुनाव में एक अहम भूमिका आपकी देखने को मिली थी और एक अलग आपने भूमिका निभाई थी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक। 2023 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की क्या भूमिका रहेगी? जो भूमिका पार्टी दे वो भूमिका होती है। हम लोग अपनी भूमिका तय कर ही नहीं पाते हैं। संगठन पर आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है और जन आशीर्वाद यात्रा को टक्कर देने के लिए यहाँ के जन आक्रोश निकाल रही यात्रा। क्या कहना है? देखो, उनके चित्र देखो और हमारे चित्र देखो। हमारे चित्र लगेंगे, उनके चित्र विचित्र लगेंगे आपको। आप देखो, एक भी दलित का चेहरा नहीं है पूरे की पूरी जो सीरीज है उनकी, एक सिंगल, एक भी महिला नहीं है उसमें, सिंगल। आधी आबादी से ज्यादा तो आपने इसी में छोड़ दी। दरअसल में वो पाखंड कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ही है, भाजपा ने पहली सूची जारी करके यहाँ पर एक मैसेज दिया है। अब जो दूसरी सूची के लिए भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, उनको बेसब्री से इंतजार है कि मध्य प्रदेश में कब भाजपा की दूसरी सूची जारी होगी। आप सोचो तो सही, कांग्रेस की पहली भी नहीं आई है, आप हमारी दूसरी की बात कर रहे हो। बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा, उनसे बात हो रही थी और हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी भी वो इस यात्रा में शामिल, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बात की जाए, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज सांची में प्रवेश की है और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे पार्टी के महामंत्री श्री रणवीर जी रावत जी इस यात्रा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं और सांची वासियों ने ये आशीर्वाद यात्रा का भी जन समर्थन किया है और हमारे अतिथियों का भी पुरजोर जैसा देख रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं और पूरा समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ में। 2020 की बात करें उपचुनाव की, तो एक अलग जीत रिकॉर्ड दर्ज कर आपने प्रदेश में एक अलग मैसेज दिया था। 2023 के लिए क्या तैयारी है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत थी और आप तो खुद ही इस जिले के रहने वाले हैं, आप खुद जानते हैं कि आज जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई है। क्योंकि जितनी जन कल्याणकारी की योजना है, चाहे नारी सशक्तिकरण की हम बात करें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हम बात करें और अनेक योजनाएं, किसानों के लिए सम्मान निधि की हम बात करें, गरीबों के लिए फ्री में राशन देने की हम बात करें, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए जनता का अपूर्व भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मध्य प्रदेश में मिलेगी।
चलिए, तो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी और मध्य प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से बात हुई थी। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा है उसका एक अलग मैसेज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। यात्रा जहां जहां भी पहुंच रही, जनता उसका भव्य स्वागत कर रही है। तो वहीं पार्टी के नेता भी कोई कसर न रखते हुए जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को एक परिवार की तरह साझा कर जन जन का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। INS 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।